जय हिंद, नमस्कार। विशेष शिक्षक का वेतन जो है, वेतन निर्धारण से पहले कितना मिल रहा है और वेतन निर्धारण के बाद कितना मिलेगा, हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा-सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमें फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से देख लेते हैं कि विशेष शिक्षक का जो वेतन भुगतान हो रहा है, वेतन निर्धारण से पहले कितना वेतन मिल रहा है और वेतन निर्धारण के बाद उन्हें कुल कितना वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि विशेष शिक्षक का वेतन जो है, होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मूल वेतन पर ही वेतन भुगतान हो रहा है। जैसे कि 1 से 5 के जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका निर्धारित मूल वेतन 25,000, 6 से 8 के शिक्षक हैं, उनका निर्धारित मूल वेतन 28,000, 9 से 10 के जो शिक्षक हैं, उनका निर्धारित मूल वेतन 31,000 और इंटर स्तरीय 11-12 के जो शिक्षक हैं, उनका निर्धारित मूल वेतन 32,000 रुपये वेतन भुगतान हो रहा है। तो विशेष शिक्षक का जो वेतन है, तो उसके बाद जान लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षक का कितना वेतन मिलेगा। जैसे आपको बता दें कि ये जो विशिष्ट शिक्षक का वेतन भुगतान हुआ है कल 5 तारीख के डेट में, और यह विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन है 39,470 रुपये उनके खाते में राशि प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि ये जो 39,470 रुपये प्राप्त हुए हैं, 25,000 मूल वेतन पर वेतन निर्धारण हुआ है। माफ कीजिएगा, वेतन निर्धारण अभी नहीं हुआ है और 25,000 के बाद इस पर 50% डीए के साथ भुगतान हो रहा है और उसके बाद एचआरए 4% और मेडिकल 1,000 जोड़ करके 39,500 रुपये हो रहा है, जिसमें 30 रुपये जीआईएस यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती हो रही है। और उसके बाद आपको बताते हैं कि भुगतान हो रहा है। यह जनवरी महीने का वेतन वेतन का जो है मैसेज आया हुआ है एक शिक्षक बंधु का। और आपको बता दें कि इस महीने में जो एनपीएस की जो कटौती होती है वह नहीं हुई है। जनवरी महीने के वेतन से एनपीएस की कटौती नहीं हुई है, तो एनपीएस की कटौती जो है मूल वेतन और डीए को जोड़ करके जो आता है उसका 10% हिस्सा कटौती होती है। तो यह जनवरी महीने का वेतन है और 1 से 5 विशिष्ट ग्रेड के शिक्षक का वेतन है। वही बात कर लेते हैं कि देखिए, जैसे खाते में 39,470 रुपये समस्तीपुर के शिक्षक बंधु के खाते में राशि आई है। वही बात कर लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,000 है, उनका कितना वेतन भुगतान हुआ है। तो विशिष्ट शिक्षक जिन 28,000 है और डी आ रहा है 50%, तो 14,000 हुआ। एचआरए 4% 1,120 रुपये हुए और मेडिकल 1,000 जोड़ करके कुल राशि बन रही है 44,120 रुपये, जिसमें जीआईएस कटौती होगी 30 रुपये, तो उनका राशि भुगतान होगी 44,090 रुपये। अभी फिलहाल 44,090 रुपये ही भुगतान होगा। और उसके बाद जो है आपको बता दें कि वेतन निर्धारण होगा। इस बात की भी हम जानकारी देंगे कि वेतन निर्धारण के बाद कितना मूल वेतन हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 31,000 है और डीए 50% 15,500 और एचआरए 4% 1,240 रुपये और मेडिकल 1,000 जोड़ करके राशि हो रही है 48,740 रुपये। जायज़ कटौती 30 रुपये और उनका वेतन भुगतान होगा 48,710 रुपये। ये जिनका मूल वेतन 31,000, ये 9 से 10 के शिक्षक बंधु है। निर्धारित मूल वेतन पर भुगतान हो रहा है, इतना पर ही। और वही बात कर लेते हैं ऐसे शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 32,000 रुपये है। ये इंटर स्तरीय शिक्षक है, निर्धारित मूल वेतन 32,000 है, उसी पर भुगतान हो रहा है फिर जनवरी फरवरी का। और डीए 50% और एचआरए जो है 4% 1,280 रुपये, 1,000 मेडिकल, इनका कुल राशि बन रही है 50,280 रुपये। 30 रुपये जीएस की कटौती होगी और 50,250 में खाते में आएगी। आपको बता दें कि ये अभी फिलहाल इस जनवरी महीने में खाते से ईपीए माफ कीजिए एनपीएस की कटौती नहीं हो रही। एनपीएस की कटौती होती है जो डीए और मूल वेतन जोड़कर 10% कटौती होती है, लेकिन फिलहाल कटौती नहीं हो रही।
तो ये तो वेतन निर्धारण से पहले वेतन भुगतान हो गया। अब जानकारी हासिल कर लेते हैं कि मूल वेतन जब फिर विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण के साथ उन्हें उनका जब वेतन निर्धारण होगा तो कितना मूल वेतन हो जाएगा, आइए जान लेते हैं। जैसे आपके स्क्रीन के समक्ष दिख रहा है, जिन ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन जो है 22,600 रुपये है और 23,980 रुपये है, जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका वेतन दे रहा होगा 25,000 पर। जिनका मूल वेतन 25,450 रुपये है, 1 जनवरी को उनका जो है जो वेतन निर्धारण का जो प्रपत्र जारी किया गया था, उसमें जो लिखा हुआ था कि स्थानीय निकाय के रूप में विशिष्ट शिक्षक योगदान की तिथि, तो 1/1/2025 को जो योगदान किया है और उसके बाद जो वेतन संरक्षण के साथ उनका जो मिलेगा 25,750 रुपये पर उनका वेतन संरक्षण होगा। वही बात कर लेते हैं, जिनका मूल वेतन 26,210 रुपये 1 जनवरी 2025 को हो रहा है, उनका वेतन संरक्षण के साथ उनका वेतन निर्धारण होगा 26,520 रुपये पे। वही जिनका मूल वेतन 27,010 रुपये है, उनके वेतन संरक्षण के साथ उनका वेतन निर्धारण होगा 27,320 रुपये। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो टूक नहीं है, वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण होगा। वही जिनका मूल वेतन 27,820 रुपये है, उनका 28,140 रुपये पर वेतन निर्धारण होगा। आपको जो जानकारी के लिए पूरे विस्तार से हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक 2024 तक जिनका मूल वेतन अलग था, जैसे मान लीजिए अगर आपका मूल वेतन 26,210 रुपये था 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी 2025 को आपका मूल वेतन हो जाएगा 27,010 रुपये और जब वेतन निर्धारण होगा तो आपका वेतन निर्धारण होगा 27 जारी की गई है विशिष्ट शिक्षक की मैट्रिक्स टेबल, उसमें 27,010 रुपये के बाद 27,010 का वेतन संरक्षण का लाभ का जो मिलेगा वह 27,320 रुपये के समकक्ष है, यानी कि 27,010 से आपका वेतन निर्धारण हो जाएगा 27,320 रुपये। वही बात कर लेते हैं कि इनका मूल वेतन 27,820 है, वेतन संरक्षण का लाभ लेकर के 28,140 रुपये पर होगा। 28,660 है जिनका मूल वेतन, उनका होगा 28,980 रुपये पे। वही आगे बात कर लेते हैं। जिनका मूल वेतन 29,530 1/1/25 को मिल रहा है, उनका वेतन निर्धारण मूल वेतन हो जाएगा वेतन संरक्षण के साथ 29,850 रुपये। जिनका मूल वेतन 30,420 रुपये है, वेतन संरक्षण के साथ उनका वेतन निर्धारण होगा 30,750 रुपये। वही बात कर लेते हैं कि 31,340 ऐसे शिक्षक बंधु का है जिनका 2003-05 में बहाल है और उनका जो 31 दिसंबर 2024 तक मूल वेतन था 30,420 रुपये और 1 जनवरी 2025 को उनका मूल वेतन हो जा रहा है 31,340 रुपये और जो वेतन संरक्षण का लाभ के साथ उनका वेतन निर्धारण जब होगा तो होगा 31,670 रुपये। इसमें कोई दो राय नहीं है। वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण के साथ इसी प्रकार वेतन आपका मूल वेतन होगा और इसी पर आपका पूर्ण वेतन राशि वेतन का भुगतान होगा। तो अब आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके कि वेतन निर्धारण के पहले आपका वेतन कितना बन रहा है और वेतन निर्धारण के बाद आपका कितना मूल वेतन हो जाएगा।